और गढ़वा में सबसे बड़ी एक खासियत कि लोग जिस काम में लगते हैं बहुत तन्मयता से लगते हैं, बहुत तन मन से लगते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी रंका अनुमंडल के खास करके खेल प्रेमियों को बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अनुशासन का परिचय देते हुए, खेल भावना का परिचय देते हुए और इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों ने, जैसा आप लोगों को दिशा निर्देश मिला, आप लोगों ने उसका पालन किया। कड़ी धूप में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे और हमारे जो अतिथि खिलाड़ी थे जो फाइनल में पहुंचे, तो गोड्डा की टीम और जमशेदपुर की टीम, उनका भी खूब आप लोगों ने आवभगत किया। आपने उनका आतिथ्य सत्कार किया और उनके दिलों में आपने एक छाप छोड़ने का काम किया। इसलिए मैं रंका अनुमंडल के सभी हमारे सम्मानित खेल प्रेमियों को, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें जो आई थी, हमारी बच्चियां जो यहाँ पर बड़ी संख्या में स्कूलों से आई थी, स्काउट गार्ड की हमारी बच्चियां, बैंड के की हमारी बच्चियां और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से अपनी कला से आपका मनोरंजन करने के लिए आई सभी टीमें और खास सबसे मीडिया की पूरी टीम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो यहाँ मैदान से आज पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में यहाँ रंका को स्थापित करने का काम किया है हमारे मीडिया के साथियों ने। मैं सभी अपने मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज आप लोग भाषण सुने नहीं, आज यहाँ आप फुटबॉल का आनंद लेने आए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने आए थे और अभी यहाँ जो टीमें जीती हैं, जो हारी हैं, उनके बीच बहुत सारे पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। मैन ऑफ द मैच और जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, विजेता टीम, उपविजेता टीम, सभी तरह के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। इसके बाद एक शानदार हमारे गढ़वा जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से एक शानदार आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा गया है। सभी समापन कार्यक्रमों में ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं और ये कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है कि एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जो आयोजन होता है उससे बढ़ चढ़कर आयोजन रंका के लोगों ने, मैं पूरे रंका अनुमंडल की झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम को बहुत बहुत मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने दिन रात रखकर और आप लोगों ने भी एक खेल भावना का परिचय दिया और पूरे समर्पण के साथ। मैंने इस ग्राउंड को देखा था पहले भी बहुत सारे कार्यक्रमों में, इस ग्राउंड में आया हूँ, अनेक प्रतियोगिताओं में आया हूँ, अनेक राजनीतिक कार्यक्रमों में आया हूँ। इस ग्राउंड की स्थिति आज जो एक सप्ताह पहले थी उससे काफी बदली हुई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप रंका के लोगों का रहा है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वॉलंटियर्स का रहा है और इसमें पूरा क्रेडिट जो उसमें नेतृत्व करता हमारे नितेश सिंह जी, जो विश्व क्रिकेट उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं के पहल पर, ये तो पहले तय था, ये मैच पहले तय था मुख्यालय गढ़वा में के रामा साहू के मैदान में, लेकिन इन्होंने आग्रह किया गढ़वा फुटबॉल एसोसिएशन से कि रंका में कराया जाए। रंका में हम लोग बहुत अच्छे से इसका आयोजन कराएंगे और ये कहने में भी थोड़ा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि रंका, रंगकंडा, बड़गढ़, चिन्या आसपास थोड़ा ज्यादा फुटबॉल के प्रेमी हैं हमारे, तो सभी लोगों को आने में भी सहूलियत हुई और ये मैदान जिस तरह से खचाखच भरा हुआ था, लग रहा था कि कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हो रहा है। और जितना बढ़िया सपोर्ट आप लोग कर रहे थे दोनों टीमों का, हमारी जो चीयर्स गर्ल्स थी उनके साथ आप ताल से ताल मिला रहे थे, एक सभी चीजों को मिलाकर आप लोगों ने खेल भावना का परिचय दिया है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे भी इस तरह के बहुत आयोजन होते रहेंगे। आप लोगों ने आज हमारे यहाँ ज्यादातर
हमारे मतदाता सभी 18 साल से ऊपर के ही ज्यादा लोग हैं, बहुत कम है जो 18 साल से कम के। आप लोगों ने 2019 में बहुत भोग बजाकर मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, 2-2 बार मुझे हार का मुंह दिखाया था, और तीसरी बात कि चलो एक बार आजमा कर देखते हैं इसको। बहुत घूम रहा है गली गली गांव गांव, एक बार विधायक बनाकर भी देखते हैं क्या करता है। तो हमने ये कहा था उस समय जब हम मंचों से भाषण देते थे, तो हम ये कहते थे कि हमको मौका मिलेगा तो दोबारा हमको वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम समर्पण की भावना से काम करते हैं, सेवा की भावना से काम करते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है जनता का सेवक, जनता को हर तरह का अधिकार पहुंचाना, जनता को उनका हक अधिकार दिलाना, अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। सिर्फ रोड नाली बना देने से, पानी पिला देने से और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा देने भर से ही, स्कूल बना देने भर से ही नहीं समझा जाता है कि हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो गया, जब तक हर क्षेत्र में हम विकास नहीं करेंगे। आज सपना हुआ करता था, कोई भी ऐसा आयोजन आप बताइए कि आपको गढ़वा में भी देखने को मिला था कभी, चाहे फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, कभी नहीं मिला होगा देखने के लिए आपको, गढ़वा में भी नहीं। और आज अनुमंडल पर, प्रखंड स्तर पर, रमकंडा में हो, बड़गढ़ में हो, चिनिया में हो, दूर दराज के हमारे प्रखंडों में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वैसे क्षेत्रों में इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट और पूरे राज्य की टीम आई, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, गोड्डा, अब गिरिडीह से लेकर चाईबासा, चक्रधरपुर, खूंटी, हर एक जगह की टीमें, राजधानी रांची की टीमें आकर दूर दूर के प्रखंडों में आकर और अपना प्रदर्शन किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि गढ़वा के नाम जुड़ गया है, एक गढ़वा के इतिहास में एक नया आयाम जुड़ गया है। और जिस दिन से आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी सौंपी, उस दिन से ही हमारी यही सोच रही है कि हर क्षेत्र में हमें गढ़वा का नाम आगे बढ़ाना है, गढ़वा का नाम रोशन करना है। और मैं निरंतर दिन रात इस प्रयास में लगा रहता हूँ। आज खेलो गढ़वा के नाम से हम एक अभियान चलाया हुआ है हम लोगों ने, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का, खिलाड़ियों की जो जरूरत है उसको पूरा करने का। और आज बहुत कहते हुए, बताते हुए गर्व होता है कि आज 40 सालों में जितने मेडल हमारे विभिन्न खेलों में गढ़वा के होनहार हमारे खिलाड़ियों ने नहीं लाए होंगे, वो 4 साल में उससे ज्यादा मेडल हमारे गढ़वा के खिलाड़ियों ने लाने का काम किया है। और आपके माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है कि हमें अपने राज्य को सिर्फ खनिज संपदा के मामले में ही नहीं, जो जाना जाता है हमारा राज्य कि यहाँ खनिज भरा हुआ है, तो जंगल है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में एक एक कदम को अगर चला जाए तो हर जगह जो हम लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में घूमने के लिए, उससे कहीं मनोरम दृश्य, उससे कहीं आकर्षक एक से एक जगह हमारे झारखंड में है। पर्यटन को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और साथ ही साथ खेल के क्षेत्र में भी हमारा राज्य और राज्य की श्रेणी में आए, पूरे देश में अपना नाम रोशन करे, इसके लिए भी आपके माननीय मुख्यमंत्री निरंतर प्रयत्नशील हैं। और हम लोग एक सहयोगी के रूप में एक छोटा सा हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि हम लोग जहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ खेल की जो हमारे खेल की जो प्रतिभाएं हैं, हमारे जो खेल प्रेमी हैं, उनको हम ऐसे मौके जहाँ तक संभव हो सके दें। हमने ही आग्रह किया था, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के हमारे महासचिव गुलाम रब्बानी साहब बैठे हुए हैं, जिनकी देखरेख में पूरा झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन काम रबर स्टाम्प की तरह हमको कहा जाता है, हम साइन करते हैं, मुहर लगाते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे इनकी टीम को जाता है, हम जो इनके साथ काम करते हैं रब्बानी साहब का। और अभी आपको इन्होंने बताया कि बंगाल जैसी मजबूत टीम को सब जूनियर में भी बहुत लंबे अंतराल से हराने का काम किया था हमारी बालिकाओं की टीम ने, और आज जूनियर में भी 6-0 से हराने का काम किया है। ये उपलब्धि है झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की कि बंगाल की टीम को मजबूत समझी जाती है। और एक दिन
मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का समर्थन आप गढ़वा की जनता का, रंका की जनता का हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे वो हमारे खेल संघ हो, हमारी जो समाज सेवी संगठन है, यहाँ के आम लोग और सभी वर्ग के लोगों का जिस तरह से समर्थन प्राप्त हो रहा है, एक दिन गढ़वा आपको हर एक क्षेत्र में अग्रणी जिले के रूप में जाना जाएगा। जो अभिशाप गढ़वा के ऊपर था, कलम गढ़वा के ऊपर था कि पूरे देश में गढ़वा जिला सबसे पिछड़ा जिला है, तो उस कलम को धोने का मैंने प्रण लिया है। आप सभी लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि हर एक क्षेत्र में आप आज चले जाइए पाकुड़, चले जाइए गोड्डा, कि हम गढ़वा से आए हैं। आप कहिए, थोड़े भी जागरूक लोग से अगर बात करिएगा तो आपको यह सुनने को जरूर मिलेगा कि गढ़वा का विकास तो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है। और ये सुनकर हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज गढ़वा का नाम कोने कोने में लोग जान रहे हैं। और इसी तरह हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम गढ़वा को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने का काम करें। मैं एक बार फिर से आप सभी जो हमारे मैच कमिश्नर्स हैं, मैच के जो हमारे रेफरीज हैं, पूरी टीम जो झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की यहाँ लगभग 15 दिनों से कैंप करके इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया है। मैं उन सभी लोगों को, पूरी टीम को, गढ़वा जिला फुटबॉल एसोसिएशन को और सारे खेल संघों को, सारे समाज सेवी संगठनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों को ये अभी कुछ मांग मेरे सामने यहाँ के हमारे अनुमंडल अध्यक्ष ने और यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता ने अभी रखा है कि यहाँ एक स्टेडियम बनाया जाए, इस मैदान का सौंदर्यीकरण कराया जाए, रंका में एक टाउन हॉल बनाया जाए। सच है तो देखें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।